हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपने सिंगिंग करियर के 48 साल में तकरीबन 500 से ज़्यादा फिल्मों में कंपोजिशन दी और तकरीबन 5000 से ज़्यादा गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ही व्यक्ति जिन्होंने 69 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली, जिनको सिंगिंग करियर में सब डिस्को किंग कहते थे और जिसको प्यार से सब बप्पी दा कहते थे और जिनका असली नाम था बप्पी लहरी। जी हाँ दोस्तों, उनकी 69 साल की उम्र में मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जी हाँ दोस्तों, उनको बॉलीवुड से ट्रिब्यूट मिल रहे हैं, यहाँ तक कि उनको प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ तक कि राष्ट्रपति से भी उनको श्रद्धांजलि मिली। तो दोस्तों जानेंगे इस व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति थे कौन, जिनको दुनिया भर से रिस्पॉन्स आ रहा है जिनके लिए। तो जानेंगे इनके बारे में आज मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने भी उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि बप्पी लहरी को दी है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, पीएम मोदी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इसमें वो क्या लिखते हैं, श्री बप्पी लहरी जी, म्यूजिक वॉज ऑल एनकॉम्पासिंग, ब्यूटीफुली एक्सप्रेसिंग डाइवर्स इमोशंस, पीपल अक्रॉस जनरेशन कुड रिलेट to his works. His lively nature will be missed by everyone. Suddenly by his demise, condolences to his family and admirers. ओम शांति। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने भी उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। वो क्या लिखते हैं, श्री बप्पी लहरी was a matchless singer composer. His song found popularity not only in India but abroad. जी हाँ दोस्तों, उनके गाने ना abroad में भी सुनाई देते थे। His diverse range include youthful as well as soulful melodies. His memorable songs will be continue to be delighted listener for long time. Condolences to his family and fans. तो दोस्तों बप्पी लहरी, जिनका असली नाम था आलोकेश लहरी और जिनको प्यार से लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनको सोना ज़्यादा पहनने के कारण उनको बप्पी लहरी उनका नाम रख दिया गया था। और दोस्तों 69 साल की उम्र में रात के 11 बजे कृति केयर हॉस्पिटल में, जो कि जुहू में है मुंबई में, इस हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और दोस्तों वहाँ के डॉक्टर है, उनका क्या कहना है, तो दोस्तों इस हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है कि उनको एक बीमारी थी जो कि OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया नाम की बीमारी थी, जिसके कारण उनके चेस्ट में ना इन्फेक्शन हो चुका था, जिसके कारण उनको लास्ट 29 डे से 29 दिनों से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और थोड़ी सी हेल्थ उनकी ठीक होने के कारण उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनको दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन रात 11:45 पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इससे पहले भी उनके बारे में एक अफवाह उड़ रखी है कि उनकी हालत ख़राब है और वो अपनी आवाज़ खो चुके हैं, जिसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके इस सारी अफवाहों के बारे में क्लियर करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने फैंस की दुआ के कारण मैं ठीक हूँ अभी तक। और दोस्तों अगर बैकग्राउंड देखें तो इनका जन्म होता है नवंबर 27, 1952, जो कि कोलकाता में इनका जन्म होता है। और इनका बचपन से ही म्यूज़िक में काफ़ी लगाव रहता है, चाइल्डहुड से ही इनका म्यूज़िक में लगाव रहता है, जिसके कारण 3 साल की उम्र में ये तबला बजाना सीख जाते हैं। और दोस्तों इनका म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक अलग इनका करियर है। एक 48 साल का इन्होंने लंबा टाइम इन्होंने इंडस्ट्री को दिया है, जिसके कारण इन्होंने 500 से ज़्यादा फिल्मों में कंपोजिशन दी है अपनी और तकरीबन 5000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। और देश में अलग अलग भाषाओं में, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी, असामीज और जो बांग्लादेश की भाषा है उसमें भी, और जो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं उसमें भी इन्होंने अपनी आवाज़ दी है, उसमें भी इन्होंने अपने गाने रिकॉर्ड किए हैं। तो दोस्तों ये मल्टी टैलेंटेड एक व्यक्ति थे, जिनका जाने से बॉलीवुड में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, यहाँ तक कि बॉलीवुड नहीं पूरे देश में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उनको इनकी कमी कई सालों तक खलेगी। अब दोस्तों ये इतना सोना पहनते थे कि हमेशा चर्चाओं में रहते थे, यानी कि बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा सोना पहनने वाले व्यक्ति कोई थे तो वो बप्पी लहरी थे। अब इनसे सवाल भी पूछा गया था एक इंटरव्यू के दौरान कि आप इतना सोना पहनते क्यों हैं, ये हाथों में, अंगुलियों में और एक गले में इतना सोना पहनते क्यों आप। तो उन्होंने बताया था कि मेरे जो आदर्श हैं, जिनको मैं गाइडेंस मानता हूँ अपना, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो कि एक अमेरिकन रॉक स्टार है, एल्विस प्रेस्ले। जहाँ दोस्तों एल्विस खुद भी इतना ज़्यादा सोना पहनते थे, वो अपने गले में चैन, कानों में बालियाँ ऐसे पहन के घूमते थे और वो स्टेज पे इसी तरीके से परफॉर्मेंस देते थे। और दोस्तों उन्हीं से इन्होंने इंस्पिरेशन लेके इतना सोना पहनना इन्होंने शुरू किया और एक अपनी इमेज, एक अपनी अलग छाप छोड़ी इन्होंने बॉलीवुड में। जो एक सिंगिंग करियर होता है लोगों का, अगर आप 80s के गाने उठाएंगे, 90s के गाने उठाएंगे तो इन्हीं की आवाज़ में आपको गाने ज़्यादातर सुनाई देंगे।
और दोस्तों इतना सोना पहनने के कारण इनको इंडिया का गोल्ड मैन भी कहा जाता था। और दोस्तों इनका जो सबसे फेमस जो गाना था उसका नाम था डिस्को डांसर। आई थिंक आप सभी ने ये गाना सुना होगा अपने जीवन में, एक बार आप सभी ने ये गाना सुना होगा। और इस गाने को सुनिएगा, कितना प्यार से गाना गाया है। और इनके जो गाने ज़्यादातर होते थे वो डिस्को वाले गाने होते थे। अब दोस्तों इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो दोस्तों 2014 में ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर असेंबली इलेक्शन या लोकसभा का इलेक्शन, इंडिया में कोई भी इलेक्शन लड़ता है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी का एक ब्यौरा देना पड़ता है, जिसके कारण 2014 में इन्होंने बताया था कि इनके पास टोटल 752 ग्राम के गोल्ड है और तकरीबन 4 किलो 600 ग्राम के इनके पास सिल्वर है। और इनकी टोटल असेट्स के बारे में बात की जाए, अगर मकान के बारे में और इनकी जो प्रॉपर्टी है उन सब के बारे में बात की जाए तो तकरीबन इनके पास 20 करोड़ की संपत्ति है। और दोस्तों एक ऐसा समय भी आया था इनकी लाइफ में जब ये इंडस्ट्री छोड़ना चाहते थे और इसके कारण थे किशोर दा। जी हाँ दोस्तों, इनको ये प्यार से बोलते थे किशोर मामा, जिसके कारण इनका एक लगाव था किशोर कुमार से। और दोस्तों 1987 में किशोर कुमार की मृत्यु के बाद इनको बहुत सदमा लगा उनकी मृत्यु का, और इन्होंने ऐसा फैसला लिया कि मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा। जिसके बाद एक खबरें भी आई थी कि बप्पी दा म्यूज़िक इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इनके पिताजी से इनको प्रेरणा मिली और किशोर कुमार के बाद इनके पिताजी ने इनको संभाला और कहा कि आपके ऊपर जो उनकी जो छत्र छाया आपको मिली हुई है और आप म्यूज़िक इंडस्ट्री को कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपको एक ब्लेसिंग्स मिली हुई है फ्रॉम योर मामा। तो दोस्तों उसके बाद 1991 में इनका गाना आता है गोरी है कलाइयाँ, जिसके बाद वो सुपर हिट होता है। और उसके बाद आता है कुमार सानू का गाना जो कि वो भी सुपर हिट होता है। उसका गाने का नाम होता है, उसके बोल होते हैं ज़िंदगी एक जुआ। तो दोस्तों यहाँ तक थी इनकी कहानी। तो दोस्तों सैकड़ों गाने इन्होंने अपने करियर में बॉलीवुड को दिए, जिसके कारण वो काफ़ी फेमस हुए। और वो गानों के बोल भी इतने प्यारे होते थे कि लोग उनके गानों पे झूमते थे। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इनकी मृत्यु पे? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वो बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।